हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले कि हम लोग मैथ प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन को देखे थे, आज कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी के 7वें और 21वें पद क्रमशः 6 और -22 है, तो 26वें पद का मान बता। यानी कि ये क्वेश्चन है एपी का, और एपी का क्वेश्चन है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। ठीक है, एपी का क्वेश्चन है, तो एपी का क्वेश्चन है यानी कि 7वें पद, यानी कि अगर कोई nthवां टर्म निकालना है, यानी कि कोई 7वां पद या कोई पद निकालना है, तो उस पद के लिए फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये d क्या है? तो d है सार्व अंतर यानी कि डिफरेंस। जैसा कोई डेट मान लिया जाए कि 1 है, 4 है, 7 है, 10 है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच अंतर कितने का? तो 3 का। इसके और इसके बीच का अंतर कितना? 3 का। इसके और इसके बीच का अंतर कितना? 3 का। यानी कि डिफरेंट बराबर क्या होगा? अगर हम d निकालना चाहेंगे तो पहला पद है और ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, इसी तरह से nth टर्म तक जाएगा, nवां पद तक जाएगा। तो d निकालने के लिए, सार्व अंतर निकालने के लिए, डिफरेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरा पद से पहला पद को माइनस कर देंगे, या तो दूसरा पद को तीसरा पद या तीसरा पद को दूसरा पद को माइनस करेंगे, तब जाके वही डिफरेंट आएगा, यानी कि 3 है। ये डिफरेंट निकालना। और ये है, ये क्या है? ये है फर्स्ट टर्म। ये है क्या मेरा? तो फर्स्ट टर्म। यही है क्या? मेरा फर्स्ट टर्म। ये है फर्स्ट टर्म और ये है लास्ट टर्म, यानी कि nth टर्म। ठीक है, ये तो Tn के लिए हो गया, यानी कि nth टर्म के लिए हो गया। लेकिन इसी एपी में अगर ये टर्म दे दिया जाए और ये टर्म दे करके पूछ दिया जाए कि एपी में है और इसका योग बताना है, तो s बराबर समेशन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है समेशन के लिए। n क्या होगा? लास्ट टर्म। n क्या होगा? लास्ट टर्म बाय 2, और a हो गया फर्स्ट टर्म और d हो गया इसका सार्व अंतर। ठीक है, यहां तक इस थ्योरी समझ गए होंगे। ठीक है, और देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7वां टर्म यानी कि T7 मेरा दिया हुआ है। T7 मेरा दिया हुआ है कितना? T7 दिया हुआ है 6, और T7 और T21 यानी कि T21 दिया हुआ है कितना? तो -22 दिया। तो अभी हमने Tn टर्म के लिए, तो n है 7, तो T7 के लिए निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, a इंटू माइनस डी। अब यहां से क्या करेंगे कि T7 का मान रख देंगे 6 बराबर a प्लस n का मान है 7, और 7 का हो जाएगा 7 - 1 यानी कि 6, और d हो जाएगा 6, यानी कि ये समीकरण फर्स्ट, इसको अगर मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है T21 के लिए, तो T21 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, और T21वां पद दिया हुआ है मेरा -22, और a प्लस n है कितना? 21, तो 21 में से 1 जाएगा तो 20 इंटू डी। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़े। ठीक है, आगे देखते हैं। जब समीकरण a प्लस 6d बराबर 6 और a प्लस
20D बराबर माइनस के 22। ठीक है, जब ये नीचे वाला का चिन्ह क्या हो जाता है तो पलट जाता है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये से एक खत्म हो जाएगा और ये -20 में से 6 जाएगा तो माइनस के 14 की, कोई दिक्कत नहीं। और ये प्लस और ये भी प्लस, तो दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 नहीं 22 है, सॉरी यहाँ पर 22 है, तो 22 और 6 28 हो जाएगा, इधर 28, 14 दूनी 28, यानी कि D बराबर -2, यानी कि यहाँ से सारे अंतर मेरा निकल गया। सारे अंतर कितना निकला तो सारे अंतर -2 निकला, और जब सारे अंतर -2 निकला तो इसको किसी समीकरण 1 में रख देंगे और निकाल लेंगे, इससे A निकल जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए समीकरण 1 का यूज करेंगे, समीकरण 1 का यूज करेंगे, तो A प्लस 6D बराबर 6, और A प्लस D का मान निकाले हैं तो 6 - 2 बराबर 6, और A प्लस माइनस माइनस 6 दूनी का 12, 6 A बराबर उधर जाकर जुड़ जाएगा, A बराबर 18। A बराबर आ गया मेरा 18 और D बराबर आ गया 2, तो क्या हम 26वां पद नहीं निकाल सकते हैं? तो 26वां पद निकलेगा कैसे? T26, तो T26 बराबर A प्लस n-1 इंटू D। ठीक, तो A मेरा कितना निकला? A मेरा 18, A मेरा 18 प्लस n कितना है? nवां पद को निकाल रहे हैं 26, तो 26 में से 1 चल जाएगा तो कितना 25 पद हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब D कितना निकाले? तो D -2 निकाले। ठीक है, तो 18 और 25 दूनी 50 -50 बराबर -32। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 26वां पद जो मेरा आएगा वो 26वां पद माइनस के 32 आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है, यदि आधी दूरी को दुगनी समय में तय किया जाता है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। आंसर अगर मान लिया जाए कि सॉल्यूशन करेंगे तो हमको निकालना है चाल, यानी कि स्पीड। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर अनुपात निकालना है, दो चाल का अनुपात निकालना है। दोनों चाल, ये फर्स्ट चाल और ये हो गया सेकेंड चाल। तो चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये भी हो जाएगा दूरी बटा समय का अनुपात, ये दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, लेकिन दूसरा चाल के लिए कंडीशन दिया हुआ है, दूसरा चाल के लिए कंडीशन दिया हुआ है कि अगर दूरी को आधी कर दिया, तो यानी कि इस दूरी को अगर हम लोग दूरी को आधी कर दें, दूरी को आधी कर दें और समय को दोगुना कर दें, तो यानी कि 2 से गुना हो जाएगा कि दुगना हो जाएगा। ठीक है, ये दुगना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये d बाई जो t है इसको आधा और t को दोगुना, यानी कि दूरी को आधा और समय को दुगुना करते हैं, तब क्या होगा? दोनों चालों का अनुपात यानी कि रेशियो क्या होगा? तो पहले का तो d बाई टी सही है, ठीक है, लेकिन इसका d बाई टी क्या हो जाएगा? ये d2 जाकर के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4t हो जाएगा, और d और t और dt खत्म हो जाएगा, और ये 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 4:1 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, दोनों चालों का जो अनुपात हो जाएगा वो 4:1 हो जाएगा। कब? जब दूरी को आधी करेंगे और समय को
दुगनी करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो क्वेश्चन आंसर नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, अंक पूछ रहा है, यानी कि 1 से लेके 50 तक की संख्या। तो सबसे पहले लिखना है 1 से लेकर के 50 तक की संख्या, ठीक है। 50 तक की संख्या कुल कितना, तो पहले तो हम 1 से लिखेंगे। 1 से अगर शुरू करेंगे तो 1 से लेकर के संख्या, कुल संख्या कितना, 9 संख्या। 1 से लेकर के कहां तक, 9 तक, से लेकर 9 तक के कुल संख्या कितना, तो 9, ठीक है। 1 से अगर हम 9 तक के संख्या लिखेंगे तो कितनी संख्या लिखाएगी, 9 संख्या लिखाएगी, ठीक है। अब 10 से लेकर के 50 तक अगर कुल संख्या देखेंगे तो कुल संख्या कितना लिखाएगा, तो कुल संख्या 41 लिखाएगा, कुल संख्या 41 लिखाएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर के 9 तक के कुल संख्या 9 है, और 10 से लेकर के 50 तक की कुल संख्या अगर 41 है, डबल अंकों की, ये 10, 11, 12 ये डबल अंकों की है, डबल अंकों की लिखेंगे 41। लेकिन अगर कुल अगर करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 दूनी के 8, टोटल हो जाएगा इतना। कब, जब 10 से लेकर 50 तक की संख्या को लिखेंगे, अंकों को लिखेंगे तब। यहां 41 तो डबल अंकों की संख्या होगी, 41 जो है वो डबल अंकों की संख्या होगी, ये हो जाएगा डबल अंकों की संख्या, यह है डबल अंकों की संख्या। लेकिन इसको अगर दुगना करेंगे तब जाके 10 से लेकर के 50 तक के सिंगल संख्या कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के 50 तक के जो संख्या लिखने का कुल अंकों का संख्या कितना आवश्यकता पड़ेगी, तो 82 यहाँ पड़ेगा और प्लस 9 एक अंकों वाली संख्या पड़ेगी, यानी कि 91 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 91 अंकों की संख्या की अंकों की जरूरत पड़ेगी 1 से लेकर के 50 तक के लिखने, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अगर हम मानते हैं अनुपात की जो रेशियो है, अनुपात की रेशियो जो मानते हैं वो x मानते हैं, ठीक है। तो पहले बेसिक से बनाते हैं, इसका बेसिक क्या है, तो लड़कों का अनुपात यानी कि बॉयज होगा कितना 5x, गर्ल्स कितना हो गई 3x, अनुपात में, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे, लड़का है इतना, इसमें से 50 लड़का छोड़ दिया, यानी कि इस 5x में से 50 लड़का चला गया, छोड़ दिया, और 50 लड़कियों महाविद्यालय में आ गई। तो महाविद्यालय में 50 लड़की आ गई, लेकिन छात्रों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 गया, मान लिया जाए कि 10 लड़का है और 10 लड़कियां हैं, तो 10 में से 5 चला गया तो 5 बचा,
अब वो 5 फिर से लड़कियां में आके जुट गया, तो छात्रों तो 20 से ना हुआ। तो वही है कि 5x में से 50 लड़का में से 50 लड़का चला गया और फिर आकर के 50 लड़की आके जुट गया, तो छात्रों में कोई फर्क नहीं। तो 5x में से इतना गया, तो जाने के बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है? उनका अनुपात 9/7 हो जाता है। तो उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब इसको सोल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7 पचे 35x माइनस 7 पचे 350 बराबर 9 तिया 27x 9 पचे 45। ठीक है, 35x में से 27x घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 8x बच जाएगा। ठीक, और 450 में से माइनस 350 जब उधर जाके हो जाएगा तो जुड़ जाएगा। 4 3 7 5 5 10 यानी कि 800 हो जाएगा, यानी कि 100 में कट जाएगा। x बराबर हो गया कितना? 100। तो जब x बराबर हो गया 100 तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या माने थे 5x, तो 5 × 100 यानी कि 500 लड़कों की संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड क्या कहता है कि देखिए रेशियो से अनुपात कितना? 5:3। ये है बॉयज का रेशियो 5:3, ये है गर्ल्स का रेशियो। ठीक है, और जब उसने महाविद्यालय लड़कों में से छोड़ दिया, यानी कि इस लड़का में से -50 लड़का छोड़ दिया, तो और इस लड़की में आकर के 50 लड़की जुड़ जाती है, तब अनुपात कितना हो जाता है? 9:7 हो जाता है। 9:7 हो गया। तो हमने पहले कहा कि जितना गया और उतना ही आ गया, तो स्टूडेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छात्र पर कोई फर्क नहीं। तो यहां देखिए बॉयज और गर्ल्स का कुल लेंगे तो कितना? 8 है, कुल बराबर 8 है। लेकिन यहां बॉयज और गर्ल लेंगे तो कितना है? 9 और 16 है। तो ये तो नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है, यानी कि 9 और 7 16 हो गया। यहाँ तो छात्र 8 है, लेकिन यहाँ छात्र 16 हो गया। तो इस रेशियो को बराबर करेंगे। जब इसको 2 से यहाँ गुना करेंगे तो रेशियो में भी 2 से गुना करेंगे, रेशियो में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, तो अब यहाँ कितना हो गया? 10 दूनी के 5 दूनी 10, रेशियो 3 दूनी के 6 और 9 रेशियो 7। ठीक है, यहाँ 50 बढ़ा था, यहाँ 50 घटा था। अब देखिए 10 100 16 हो गया छात्र की संख्या, और 9 7 16 छात्रों की संख्या बराबर। लेकिन यहाँ पे 10 से 9 हो गया, यानी कि एक रेशियो में घटा 1, लेकिन संख्या में घटा कितना? रेशियो में घटा 1 और संख्या में घटा कितना? तो 50। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ बढ़ रहा है, 6 से बढ़ा रेशियो में बढ़ रहा है 1, तो 1 रेशियो बराबर 50, तो 1 रेशियो बराबर 50। तो हमने 10 रेशियो, ये है स्टूडेंट बॉयज का संख्या है, तो 10 बराबर 10 उसे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो बी नंबर हो गया। ये हो गया रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड से हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 500 बॉयज की संख्या कितनी थी? तो 500। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसान ने 12% के वार्षिक ब्याज पर 2400 रुपया उधार लिया और 2.5 वर्ष में के अंत में उसने 1200 रुपया और एक गाय का भी भुगतान करके अपने खाते को क्या करा दिया? बंद करा दिया। तो गाय का मूल्य क्या होगा? इसमें कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, उसने ब्याज पर लिया, पैसा लिया, और पैसा जब चुकाने के बारे आया तो कुछ पैसा दिया और एक गाय दे दिया। तो वही गाय का मूल्य बताना।
तो यहाँ पर देख रहे हैं किसका है, साधारण ब्याज का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का है। तो यहाँ से अगर हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ये निकल गया क्या चीज, तो ऐसा ही निकल गया, यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 2400 इंटू समय कितना, 2 दूनी के 4 1 5 बटा 2 इंटू दर कितना, तो 12 बटा में 100। ठीक है, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, इससे खत्म हो गया, ये से 6 दूनी के 12, तो 12 12 कितना 144 इंटू 5, 5 के 20, 5 के 20, 2 5 के 20 2 22, 2 5 2 7, 720 रुपये। तो ये तो ब्याज हुआ, ये तो ब्याज हुआ, लेकिन मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा, ब्याज के साथ साथ मूलधन भी देगा, तब जाके वो पैसा को लौटाएगा। तो पूरा पैसा कितना हो गया, 0 2 और 7 4 11 और 2 और 1 3। यानी कि अगर वो पैसा लौटाता, अगर वो पैसा लौटाता इतना ब्याज पर लेकर के, अगर उसको लौटाता तो कितना लौटाता, 3120 रुपये लौटाता। लेकिन उसने जो लौटाया वो तो सिर्फ 1200 रुपया लौटाया। तो जब इसमें से 1200 रुपया को अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1920 रुपया। और यही 1920 रुपया क्या है, तो गाय का मूल्य है, क्योंकि इतना तो पैसा दे दिया, इसको चुकाना था। अगर पूरा वो चुकाता पैसा में, अगर रुपया में वो पूरा चुकाता तो 3120 रुपया चुकाता, लेकिन रुपया में तो चुकाया सिर्फ कितना, 1200 रुपया। और 1200 के बाद उसने एक गाय दे दिया, और गाय को चुकाने के लिए और पैसा नहीं था तो गाय चुका दे दिया। तो गाय का जो मूलधन होगा, गाय का जो रुपया होगा, मूल्य होगा, कितना होगा, तो 1920 रुपये हो जाएगा गाय का मूल्य हो जाएगा। यही गाय का मूल्य हो जाएगा, और यही गाय को चुका देगा। तो गाय का ही मूल्य पूछ रहा था, तो गाय का मूल्य हो जाएगा 1920 रुपये। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ठीक है, जय हिंद जय भारत।